कविता भी बता दे कि आप सुनना चाहते हैं प्रेमी के पहले मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमी के पहले मिलन को, आप सुनना चाहते हैं प्रेमियों के आकलन को, आप सुनना चाहते हैं परी का महजवी का कोई किस्सा, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं दो अर्थ के संवाद को, आप सुनना चाहते हैं व्यर्थ के उन्माद को, या फिर कहो तो तुम्हें सुना दूं किस्सा एक शताधीश का, या फिर तुम कहो तो तुम्हें रास्ता दिखला दूं 5 से 35 का, या फिर तुम कहो तो तुम्हें दिखला दूं वो पूर्णिमा की चांदनी, या फिर वो अमावस की रातें, रे सैनिक का मुतमोस का बकवास में देशभक्ति में सुनना है क्या, अब तुम ही तय कीजिए कि आपको सुनना है क्या। बताइए, देशभक्ति सुनिए या फिर बकवास सुनिए। आपका ये भाव देखकर मैं अति प्रसन्न हुआ कि जितना बड़ा ये आपका भाव है उससे बड़ा कुछ भी नहीं, कि जितना बड़ा ये आपका भाव है उससे बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा, ये माँ हमारी है, ये हमेशा याद रखना। मेरे लिए इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं, कि मेरे लिए इस देश से बड़ा कुछ भी नहीं। और जो बकवास सुनना चाहते हैं उनके लिए भी 2 लाइनें हैं कि जिनकी आंखों का मर गया पानी, कि जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने बुन नहीं सकते, वो इस मिट्टी पर जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। कविता शुरू करता हूं, देशभक्ति कविता है अपने इस वीरों की भूमि राजपूताना की, राजस्थान की। एक एक पंक्ति पर ध्यान से सुनना कि बदलते देश की तस्वीर भी इन्हीं बाजुओं से है। कौन सी बाजुओं से? ये बाजुए राजस्थान है। कि बदलते देश की तस्वीर भी इन्हीं बाजुओं से है, खनकती शत्रु की शमशीर भी इन्हीं बाजुओं से है, बचा केरल और जम्मू कश्मीर इन्हीं बाजुओं से है। हर बड़े से बड़े संकट से अपना गढ़ बचाया, हर बड़े से बड़े संकट से अपना गढ़ बचाया, हमने दुश्मनों को नींद के बदले लहू पिलाया। इस धरा ने धरती की आरती की, इस धरा ने भारत भारती की, इस धरा ने सर दुश्मन के काटे, इस धरा ने कटीले पेड़ छाटे, इस धरा ने वतन का मान रखा, इन धरा ने रतन का मान रखा। इन्हीं भुजाओं ने जब भी देश को सर की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले अपना सर देकर इस हिंदुस्तान का मान रखा। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, राजस्थान के लोगों के भुजाओं में भवानी बोलती है, कि इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की अमर कहानी बोलती है, रे धरती का लहू उबल कर बोलता है और राणा प्रताप की जिंदा जवानी बोलती है। चिट्ठियां अगर प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, ये कैसा प्रेम? एक लड़की से शुरू लड़की पर खत्म। वाह रे वाह, ये हमें कैसी परिभाषा सिखाई गई आज तक कि जवानी सिर्फ 2 काम आती है, एक प्यार करने के लिए, एक कमाने के लिए। ये कौन सी परिभाषा है? सही दिशा में जाइए। कि चिट्ठियां अगर प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो यूं ही राष्ट्र में अपने जिगर को कोई पोता नहीं। हुस्न में डूब जाते चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोग, तो इस देश पर मर मिटने वाला मिलता लाल को इकलौता नहीं। राणा जी, शिवाजी अगर देखते रंग रूपों के ख्याल, तो इस देश का भी अस्तित्व कहीं से कहीं तक होता नहीं। तो भारती की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या? ध्यान से सुनना कि भारती की दिव्यता का दिव्य गान ना करूं तो सुंदरी के रंग रूप में ही डूब जाऊं क्या? भूल के मानता का स्वाभिमान प्रेषिता प्रीत द्रोह गीत गाऊं क्या? अरे देश के किसान और जवान को करूं ना व्यक्त, तो सैनिकों के लाल रक्त की धार को लगाऊं क्या? और वीरता की चित्र का करूं ना जो चरित्र, जो भूल के पितर के द्रोह को पितर द्रोह गीत गाऊं तो क्या? दोबारा सुनना, रे वीरता के चित्र का चरित्र ना कहूं जो भूल की पितर द्रोह गीत पवित्र, इत्र की गंध में सुगंध में गाऊं तो क्या? बहुत से लोग हमें भी कह देते हैं कि आपने देश के लिए क्या किया है? आप देशभक्ति की बातें करते हो, आपने देश के लिए क्या किया है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमने देश के लिए कुछ भी नहीं किया और कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने इतना जरूर किया है कि हम औकात बता सकते हैं मिट्टी के गद्दारों को। हम औकात बता सकते हैं मिट्टी के गद्दारों को, हम भी तार लगा सकते हैं जंग लगी तलवारों को, हम भी सीमा पर जाकर मर मिट जाएंगे, किंतु यदि ऐसा किया तो फिर ये संदेश कहेगा कौन? रे ओजस्वी भाषा में धाड़कर इस मंच के माध्यम से भारत माता की जय कहेगा कौन? रे चौहान वंश में जन्म लिया हमको ना वीरता सिखलाओ,
रे चौहान वंश में जन्म लिया, हमको न वीरता सिखलाओ, कैसे युद्ध लड़े जाते हैं ये हमें मत बतलाओ। हमें पता है युद्ध घटा की घटा के मेरी हुआ करती है, हमें पता है युद्ध घटा की घटा के मेरी हुआ करती है। हमें पता है कैसे दुश्मन को उनकी औकात बताई जाती है, कैसे जे चंदों को उनकी जात बताई जाती है। रे ना मानो तो प्यारे इतिहास उठा कर देखो तुम, क्षत्रिय वंश की तरह की कोई भी बात उठा कर देखो तुम, उत्तर से दक्षिण तक का कोई भी संन्यास उठा कर देखो तुम, देशभक्ति की कथा कोई भी खास उठा कर देखो तुम, वहां तुम्हें राणा जी और शिवाजी के संग्राम लिखे मिल जाएंगे। रे शब्द भेदने वाले तुमको पृथ्वीराज चौहान लिखे मिल जाएंगे। 2 कुंटल का कवच ढाल इतिहास लिखा मिल जाएगा। तुम्हें राणा की रंगत का संपूर्ण विस्तार लिखा मिल जाएगा, और मुगलों की छाती पर तुमको छाप लिखी मिल जाएगी, और चेतक के संग राणा की भी टाप लिखी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजपूताना।